हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हमारा दोस्तों एकेटीयू यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा टॉपिक है। वह है सिलेंडर्स एंड स्फेयर। इसका जो दोस्तों थ्योरी का पोर्शन है यूनिट 4 का पार्ट 1 में और 2 में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जो भी इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर आपने दोस्तों नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से दोस्तों अक्सर जो एग्जाम में है थ्योरी का पोर्शन भी पूछा जाता है, बट मोस्टली ऑफ द केसेस क्या है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, हमारे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसिडर किया हुआ है यूनिट 4 का पार्ट 1 में, और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। देखते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है, जो ऑलरेडी मैंने थ्योरी का पोर्शन डिस्कस कर लिया है। पहला हमारा क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि द सिलेंड्रिकल पाइप डायमीटर एंड थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू द इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। डिटरमाइन हमारा क्या सिलेंड्रिकल एक हमारा पाइप है जो डायमीटर गिवन होगा, थिकनेस गिवन है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा एंड सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होगा। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम आगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन होगा थिन वाल्ड कॉपर एलॉय स्फेरिकल सेल के ऊपर। और जो हमारा थर्ड हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारा कह रहा है कि माइल्ड स्टील हेलो सिलेंड्रिकल से रिलेटेड होगा। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने कंसीडर किए हुए हैं ऑलरेडी, इसका मैंने डेरिवेशन जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी का पोर्शन है डिस्कस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थिन सिलेंडर के ऊपर। किसके ऊपर? थिन सिलेंडर के ऊपर। अब इसके जो डेरिवेशन है दोस्तों थिन सिलेंडर का, कि लॉन्गिट्यूडनल का डेरिवेशन किस तरीके से आता है, सरकमफ्रेंशियल का हमारा जो स्ट्रेस है किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए सिलेंड्रिकल पाइप डायमीटर 1.5 मीटर। एक सिलेंड्रिकल हमारा पाइप है जिसका जो डायामीटर है वह कितना है, 1.5 मीटर है भाई। ये पहला। नेक्स्ट कह रहा है जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। क्या? जो हमारी थिकनेस है वह कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। अब 1.5 सेंटीमीटर अगर मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। फिर कह रहा है कि इट्स सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है, जो फ्लूइड पाइप में भरा हुआ है, वह कितना है, वह कितना है, कह रहा है कि 1.2 न्यूटन प्रति mm² है। ठीक है, यही कहना हमारा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि तो हमें फाइंड क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को फाइंड करना है, यानी सिग्मा एल को फाइंड करना है और सिग्मा सी को फाइंड करना है। तो जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करते हैं थिन सिलेंडर की, तो थिन सिलेंडर का हमारा डिफिनेशन क्या होता है, अगर हमारा जो रेशियो है टी अपॉन डी का, जो हमारा रेशियो है वह हमारा क्या आएगा, लेस आएगा कितना के, 1/20। तो हमारा सिलेंडर कैसा होगा, वह सिलेंडर हमारा कैसा होगा, थिन सिलेंडर होगा। यही होता है हमारा डेफिनेशन। तो देखते हैं टी हमारा कितना है यहाँ पे, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक है, और डी कितना है, डी 1.5 है। यही तो है। तो देखो इसको कैंसिल करो। देखो ये हमारा क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 1/100। यही हो जाएगा। जो हमारा क्या है, लेस है किसके, 1/20 के। ये कम है तो हमारा सिलेंडर कैसा हो गया, ये हमारा सिलेंडर कैसा हो गया, थिन सिलेंडर हो गया। यहां से ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा सिलेंडर कैसा है, थिन सिलेंडर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, कह रहे हैं जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा डेवलप्ड इन द पाइप। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वह होता है P इंटू D/4T। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो P कितना है, देखो P हमारा कितना 1.2 है, ये 1.2 हमने रख दिया। अब D कितना है, D 1.5 है, ये हमारा हो गया 1.5। नेक्स्ट क्या, 4 इंटू टी, टी कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2।
ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 0.3 आएगा। अब इसका इससे मल्टीपल करेंगे, कितना हमें मिलेगा 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फर्स्ट आंसर हमें यहाँ से मिल गया कि जो हमारा स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वह कितना प्रोड्यूस होगा। ओके, ये हमारा हो गया पहला आंसर। सेकंड हमें क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में, कह रहा है कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होगा इन द पाइप में। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, हमारा फॉर्मूला P इंटू डी अपॉन टू इंटू टी। अब यहाँ पे P कितना है, P 1.2 ही रहेगा। D कितना है हमारा 1.5 है, 1.5 हमने रख दिया। अब 2 इंटू टी, टी कितना है 1.5 इंटू 10⁻²। ये टर्म हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यह कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे क्योंकि 10⁻² ऊपर जाएगा, 10 की 2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हमें मिलेगा 60 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। और यही दोस्तों होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा बेस्ड है बिल्कुल फार्मूले पे, जो बहुत ही इजी है। अगर आपने इसका डेरिवेशन नहीं देखा है, क्योंकि डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो वह देख सकते हैं। थिन स्पेरिकल सेल पे बेस होगा इसके। ऑलरेडी दोस्तों मैंने थिन स्पेरिकल सेल का डिटेल से डेरिवेशन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, अब आप देख सकते हैं। ये दोस्तों AKTU के एग्जाम में कई बार 10 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि थिन वॉल्ड कॉपर एलॉय स्फेरिकल सेल हैज डायमीटर ऑफ 1 मीटर। एक हमारी क्या है, कॉपर एलॉय की स्फेरिकल सेल है, जिसका जो डायमीटर है वह कितना है 1 मीटर है भाई। ये डायमीटर हमारा गिवन है। और कह रहा है जो उसका थिकनेस है वह कितना है 12 mm है। अब ये में है, इसको भी हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और कह रहा है कि इट इज फिल्ड विथ अनप्रेशराइज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। जो हमारा स्फेरिकल सेल है वह किस तरह लिक्विड से फिल है, वो कैसा लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल है। थ्रू ए स्मॉल होल एडिशन 10⁻6 mm³ of same liquid is pumped into the cell, thus expanding the cell। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि जो इसका डेल्टा V है वह 10⁻6 है, वैल्यूम है, ठीक है। क्या क्या mm³ में गिवन है, ये हमारा डेल्टा V कह रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर। हमें क्या करना है, कैलकुलेट प्रेशर कैलकुलेट करना, वो भी किस कंडीशन में, आफ्टर एडिशन ऑफ लिक्विड। जब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, एंड चेंज इन डायमीटर, तो उसका डायमीटर भी क्या चेंज हो रहा है, यह भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर द कॉपर एलॉय टेक इक्वल टू, जो कॉपर एलॉय है उसका जो ई का वैल्यू होता है यंग मॉडुलस का, वह क्या है मेगा पास्कल, गिवन है 10⁻5। और जो म्यू है, जो पॉइजन हमारा रेशियो होता है, वो 0.28 गिवन है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेस। अब कह रहा है कि इसमें रिजल्टिंग स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना है। अब देखो जो हमारी स्फेरिकल सेल कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया एक व्यू दिखाने के लिए आपको, तो यहाँ पे क्या डायमीटर पे चेंज होगा। जब डायमीटर पे चेंज होगा तो हमारा जो स्ट्रेस कैलकुलेट होगा यहाँ पे, वह स्ट्रेस कैसा होगा, वह होगा हुप स्ट्रेस, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो हमें कहने का मतलब यहाँ पे हुप स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें डेल्टा वी के लिए, तो मैंने आपको बताया था जब मैं स्फेरिकल सेल पढ़ाया था कि जो रिलेशन होता है वैल्यूम के लिए, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वो डेल्टा वी अपान वी क्या होता है 3 PD अपान 4 TE एंड 1 - म्यू। ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी ऑलरेडी मैंने दोस्तों पढ़ाया हुआ है। तो कह रहा है कि डेल्टा वी अपान वी, तो डेल्टा वी कह रहा है कितना 10⁻6 है, यहाँ पे 10⁻6 है भाई। और v हमारा क्या होता है, स्फेरिकल सेल का वैल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 π/r। ये d हमारा गिवन है, तो यहाँ पे हम r निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 2 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 500³ हो गया। और 3 हमें p क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमारा जो डायमीटर है d है, वह कितना है 1000 है। ओके, इसके बाद क्या है 4 है, और हमारा जो टी है
वह कितना गिवन है, टी 12 है, ये हमारा 12 हो गया। और जो ई है वो 10 की पावर 5 है, ये हमारा 10 की पावर 5 हो गया। 1 - 0.28, ये सारी वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट कर दिया। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, पी कैलकुलेट करना है। आप यहाँ से पी का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं कैलसी से। मैं आंसर लिख देता हूँ, ये 2.24 244 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर कैलकुलेट हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने की क्या कह रहा है, भाई हमारा प्रेशर तो डन हो गया, हमें डायमीटर भी कैलकुलेट करना है। अब देखो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आते हैं भाई डायमीटर के लिए। तो जब ये सेल हमारा कैसा है, स्फेरिकल है सेल, ठीक है। तो जब स्फेरिकल सेल है तो हुप जो हमारा स्ट्रेन होता है, यानी अगर हम डेल्टा डी और डी की बात करें यहाँ पे, तो डेल्टा डी की, जब हम डी की बात करते हैं, हमारा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा पी डी अपान 4 टी एंड 1 - म्यू। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है जनरली, इस पे आपको कुछ करना नहीं है। और जो डी है, अगर हम बात करें तो पी, पी के वैल्यू कितना है, सबकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। जो हमारा यहाँ पे पी कितना था, हमने निकाला था अभी 2.44 था, ओके। और डी हमारा कितना है, 10 की पावर 3 है। और यहाँ पे जो 4 है वो 4 है, हमारा टी कितना था, 12 था। और जो ई है वो कितना था, 10 की पावर 5 था। 1 - म्यू कितना है हमारा, म्यू हमारा कितना, 0.28 था। और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट, डी कैलकुलेट करना है। अब डी का वैल्यू यहाँ पे अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। समझ में आया। इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट जो हमारा आंसर फाइनली आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0.6366 ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा डायमीटर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें से पूछ क्या रहा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पूछ रहा था हूप स्ट्रेस क्या होगा, ये भी हमें पूछ रहा था। तो बात करते हैं हूप स्ट्रेस की दोस्तों। तो देखो ये जो हूप स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, हूप स्ट्रेस को, हूप स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, पीडी अपान क्या होता है, 2 टी होता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या है, पी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 4.244। और हमारा जो डी है वह कितना है, 1000 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 है। और टी कितना है, 12 है। सीधे सीधे क्या करेंगे, सब कैलसी से सॉल्व करेंगे। 176.83 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। ये दोस्तों इसका आ गया फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको 10 नंबर इजिली मिल जाएंगे। तो थैंक यू। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर न्यूमेरिकल, जो हमारा आज का टॉपिक होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वह होगा थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर जो सेल होता है क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है, वो सारी चीजें ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी के पोर्शन पे। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो AKTU के एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में क्या है दोस्तों, पूछा जाता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से स्टेप वाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए माइल्ड स्टील हेलो सिलेंडर हैज डायमीटर टू थिकनेस रेशियो ऑफ 25। कह रहा है जो डायमीटर और थिकनेस है हमारा, उसका रेशियो कितना गिवन है, 25। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द इंटरनल प्रेशर। पूछ क्या रहा है भाई, प्रेशर पूछ रहा है, टू विच द सिलेंडर शुड बी सब्जेक्टेड सो दैट इट्स वैल्यूम इज इंक्रीज बाई 5 × 10 की पावर -4। ओके। तो कह रहा है कि भाई जो वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, कह रहा है कि जो डेल्टा वी अपान वी है वह कितना है, 5 × 10 की पावर -4। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी डेल्टा वी अपान वी, ठीक है। तो टेक जहां ई का वैल्यू हमारे गिवन है कितना, 2 × 10 की पावर 5, ठीक है। और हमारा जो म्यू है वह गिवन है 0.3। तो कह रहा है प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, जब हमने पढ़ाया था थिन सिलेंडर सेल, तो वहां मैंने बताया था जो इसका रिलेशन होता है डेल्टा वी अपान वी का, क्या बताया था, जो चेंज इन वैल्यूम होता है हमारा, वह 2 सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होता है वो इसके बराबर होता है।
तो भाई कैलकुलेट क्या करना है, अगर हमें सरकमफेरेंशियल स्ट्रेंथ पता हो जाए और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ पता हो जाए तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर, क्योंकि इसका रिलेशन होता है। देखो, अब हम बात करते हैं जो हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है, यानी जो ईसी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है पीडी अपान 2 टी ई ब्रैकेट 1 - म्यू अपान 2। ये फॉर्मूला होता है किसका? सरकमफेरेंशियल स्ट्रेंथ का। तो यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और सरल कर लें इजी वे में, तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं पीडी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टी ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखूं तो 2 - म्यू लिख सकता हूँ, और 1/2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, तो यानी 2 - म्यू हो जाएगा। तो यानी फॉर्मूला हमारा यहाँ पे जो बन गया, वो बन गया पीडी अपान 4 टी ई 2 - म्यू। अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यू हमें पता है, हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, पी कैलकुलेट करना है, पी को एज इट इज रहने दो। अब कह रहा है कि डी, अब डी यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं डी, तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या होगा, 25 टी होगा। भाई हमने रख दिया 25 × टी, यही होगा। और क्या है, 4 है, टी टी रखे रहने देते हैं। ई का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁵ और 2 - म्यू का वैल्यू भी गिवन है 0.3। अब देखो टी से टी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करो 2 में से 1.3, अरे 0.3, और 25 का मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है वो आएगा 42.5 पी। ठीक है भाई, क्योंकि पी ही हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे क्या होगा, 4 × 2 हो जाएगा 8, 8 × 10⁵ ओके। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या किया, यहाँ तक इजिली कैलकुलेट कर लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं, ईएल कैलकुलेट करते हैं। जब ईएल हम कैलकुलेट करेंगे तो ईएल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला पीडी अपान 2 टी ई, और ये हो जाता है हमारा 1/2 - म्यू। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम इजी करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पीडी अपान 2 टी ई, और ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 म्यू, और ये जो 2 बचा इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा पीडी अपान 4 टी ई, और हो जाएगा 1 - 2 म्यू। ओके, तो सारी वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं पी। डी ऑलरेडी पता है, यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, 25 टी हो जाएगा, 4 रहेगा हमारा टी, और ई हमारा कितना है, 2 × 10⁵ है, 2 × 10⁵, 1 - 2 म्यू का वैल्यू कितना है, 0.3 है। ओके, हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या हमें मिला था, वहां पे मिला था हमें P × 25 टी, और हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था 4 × टी, और ये हमारा था 2 × 10⁵, 1 - 2 × 0.3, यही था। ये क्या था, ई एल था। तो यहाँ पे देखो टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 टी हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पी, सॉरी पी, क्योंकि टी कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद अब इसको कर दो 0.6। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 8 × 10⁵ हो जाएगा। ईएल इसको ऐसे ही रहने दो। अब हमने कैलकुलेट क्या किया था, जो डेल्टा वी अपन वी था हमारा, वह क्या था, 2 EC प्लस ईएल था। अब जो हमारा ईसी है देखो कितना आया था, ये वाला वैल्यू देखो, इतना मिला था हमें। तो यहाँ पे क्या करो, उसको वैल्यू को पुट कर दो, तुम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 2.5 पी अपान 8 × 10⁵, और ये कितना हमें मिला था, यहाँ पे देखो, अगर हम इसको यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, 25 × 100 हो जाएगा, यानी 10 पी आ जाएगा यहाँ पे, और 8 × 10⁵ हो जाएगा। ओके, और जो डेल्टा वी अपन वी था, देखो डेल्टा वी अपन वी था 5 × 10⁻⁴, तो यहाँ पे इसको भी वैल्यू को कर दो रख। अब देखो सारी वैल्यू हमें मिल गई है, हमें सिर्फ पी है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, पी को कॉमन ले सकते हो इजिली। जब कॉमन लेगे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 95 बनेगा ये, और यहाँ पे 8 × 10⁵ ही रहेगा, और ये हो जाएगा यहाँ 5 था। ओके, एक सेकेंड,
यहाँ पे हमारा क्या था, 5 था, ये हमारा 5 है, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 4 था, इसे हटा दो, 5 इंटू 10 की पावर -4 था। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ से हमें पी का वैल्यू इजिली मिल जाएगा, वह मिलेगा 4.21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा होगा फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।